सुमंत जी, आपको याद है ना, राम जी अयोध्या से रथ पर बैठकर सुमंत जी के साथ श्रृंगवेरपुर तक आए थे। और जब केवट जी भगवान को गंगा पार कराने गए, उसके पहले राम जी सुमंत जी को बरबस अयोध्या विदा किए थे। सुमंत जी राम जी से बोले, प्रभु पिताजी बोले हैं 4 दिन में वापस ले आने को। राम जी मना करके विदा कर दिए। लेकिन हम आपको बताएं, सुमंत जी वापस नहीं गए। घाट से थोड़ी दूर एक वृक्ष के नीचे रथ के घोड़ों को बांध करके और दक्षिण दिशा में भगवान गए थे गंगा पार करके। सुमंत जी उसी दक्षिण दिशा की ओर टकटकी लगाकर बैठे हैं। सरकार 3 दिन बीत गए। कितने दिन? 3 दिन। जब भगवान ने यमुना जी के किनारे से निषाद राजगुह को वापस भेजा और निषाद राजगुह गंगा को पार करके जब श्रृंगवेरपुर में आए तो क्या दर्शन करते हैं? मंत्री बिकला बिलो की निषादो, कहीं न जाई जस भयउ विषादो, कहीं न जाई जस भयउ विषादो। राम राम सिया लखन पुकारे, परऊं धरनी तल व्याकुल भारी, परऊं धरनी तल व्याकुल भारी, परऊं धरनी तल व्याकुल भारी, परऊं धरनी तल व्याकुल भारी। निषाद राजगुह जाकर देखते हैं सुमंत जी वृक्ष में घोड़ों को बांध करके धरती पर पड़े हुए हैं और दक्षिण दिशा की ओर देखकर कह रहे हैं, राम राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, यही पुकार रहे हैं। सुमंत जी को तो छोड़िए, जिस रथ पर भगवान बैठकर आए हैं उस रथ के घोड़े, गोस्वामी जी लिखते हैं घोड़ों की दशा क्या है। देखी दक्षिण दिशि हय ही नाही, घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिनहिना रहे हैं। मानिए आपस में बात कर रहे थे घोड़े एक दूसरे से। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमारे राघव जी जब भी आंखों से दूर गए हैं ना, तो कुछ समय में ही लौट के चले आए हैं। इस बार प्रभु कहां चले गए हैं? 3 दिन बीत गए, प्रभु दिखाई नहीं दिए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, पिछले 3 दिनों से राम जी के रथ के घोड़ों ने जल का एक बूंद नहीं पिया है, न चारे का एक दाना खाया है, नहीं तृण चरहि न पियहि जल। नेत्र से केवल झरझर अश्रु निकल रहे हैं। किसके? घोड़ों के। तो जो मनुष्य होगा उसकी क्या गति हुई होगी? जब अश्व की ये दशा है तो सुमंत जी की क्या दशा होगी? आप कल्पना करिए। निषाद जी आए, सुमंत जी को देखे तो निषाद जी भी व्याकुल हो गए, लगे समझाने, सुमंत जी आप तो ज्ञानी हैं,
आप यदि इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा। उनको बरबस उठाकर निषाद राजगुह ने रथ पर बिठाया है, घोड़ों को वृक्ष से निकालकर रथ पर जोड़ा है। लेकिन आपको बताऊं, घोड़े रथ पर लगने के बाद आगे नहीं देख रहे हैं, घोड़े पीछे देख रहे हैं। मानो घोड़े बोल रहे हैं कि जब तक रघुनाथ जी नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। निषाद राजगुह समझ गए कि सुमंत जी अकेले अयोध्या पहुंच नहीं पाएंगे, तो अपने प्रमुख सेवकों को उनके साथ रथ पर बिठाया और कहा इनको अयोध्या पहुंचा कर आइए। बरबस घोड़ों को आगे बढ़ाया गया और रथ जैसे गंगा के तट को छोड़कर अयोध्या की ओर बढ़ा। गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत जी अपने हाथ से अपने सिर के बाल को पकड़कर नोचने लगे। कहते हैं आहा मंद मन अवसर चूका, हे अभागे सुमंत तूने अवसर खो दिया। राम के वियोग में यदि तेरे शरीर से प्राण निकल जाता तो तू अमर हो जाता। अब इससे बड़ा कौन सा दुख तेरे जीवन में आएगा कि ये प्राण इस शरीर का त्याग करेगा। गोस्वामी जी यहां 3 उदाहरण दिए हैं सुमंत जी की क्या दशा हुई। जैसे मानिए कोई मनुष्य लगभग 40 साल अपने परिवार से दूर रहा हो, सरकार 40 वर्ष, और 40 साल में अपने जीवन में जो वो धन कमाया हो उस धन की पोटली बना के घर वापस लौट रहा हो। संजीव जी, घर जाने के पहले रास्ते में ही उसके जीवन भर की कमाई कहीं रास्ते में खो जाए तो जीवन भर की कमाई खोने के बाद उसको जिस प्रकार का पश्चाताप होगा वही पश्चाताप सुमंत जी के मन में हो रहा है। कोई स्त्री जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन करे और उसके वृद्धावस्था में उसका पति बिना किसी कारण उस स्त्री का त्याग कर दे, उसके बाद उस स्त्री के मन में जो सोच होगा वो सुमंत जी के हृदय में है। कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का पालन करे, धर्म से इतर एक क्षण मात्र भी जीवन का यापन न किया हो, ऐसा वृद्ध ब्राह्मण जिसके जीवन के अंतिम समय में वो इस आशा में बैठा हो कि मेरे परिवार का आकर मेरे मुख में कोई गंगा जल डालेगा, और मरते समय किसी ब्राह्मण के मुख में धोखे से कोई मदिरा लाकर डाल दे, और जब उस ब्राह्मण को ये पता चले कि मेरे मुख में मदिरा आ गया मरते समय, उस समय उसके मन में जो पश्चाताप होगा वही सुमंत जी के मन में हो रहा है। चल रहे हैं, मन में कल्पना करते हैं महाराज आने की दशा में नहीं होंगे, कैकेयी तो आएगी ही नहीं, सुमित्रा आएंगी तो मैं समझा लूंगा, लेकिन सुमंत दिन भर चारा चरने के बाद जब शाम को बछिया अपने घर की ओर दौड़ती है तो उसकी आने की आहट पाकर खूंटे में बधी गाय जब हुंकार मारती है, उसी प्रकार मेरी आने की सूचना सुनकर यदि कौशल्या दौड़कर मेरे पास आकर पूछेगी मेरा राघव कहाँ है, तो मैं कौशल्या जी से क्या कहूंगा कि मैं उनके राघव को वन में छोड़ के चला आया। यही मन में कल्पना करते करते सुमंत जी तमसा नदी के किनारे पहुंचे। दिन का समय था, वहीं रथ को रुकवाया, सुमंत जी के सेवकों को, निषाद राजगुह के सेवकों को बरबस वापस भेजा और वहीं तमसा के किनारे बैठ गए। क्यों? दिन में नहीं जाऊंगा, ये कलंकी मुख दिखाने लायक नहीं है किसी को अयोध्या में। मैं राम को वन में छोड़ के आया हूं, मैं दिन में नहीं जाऊंगा, रात्रि के अंधकार में प्रवेश करूंगा। पूरी दिन बैठे रहे अयोध्या तमसा के किनारे। जैसे अंधकार हुआ रात्रि में रथ लेकर गए, चुपके से मां कौशल्या के भवन के बाहर रथ खड़ा किए। अयोध्या वासियों को सूचना मिली कि सुमंत जी आ गए,
पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी है महल की ओर। सुमंत जी तो रथ से निकलकर भीतर चले गए, लेकिन मैं आपको बताऊं, अयोध्या वासियों ने रथ में लगे हुए घोड़ों को केवल देखा। और गोस्वामी जी कहते हैं घोड़ों को देखकर वो समझ गए कि राम जी आए नहीं हैं। क्यों? घोड़े खड़े हैं, अब पीछे की ओर मुड़ करके रो रहे थे, मानो अयोध्या वासियों से बोल रहे हैं, आप जिनको ढूंढते आए हैं वो आए नहीं हैं, वो पीछे ही कहीं छूट गए हैं। सुमंत जी महल में गए और जाकर चक्रवर्ती जी का दर्शन किया। क्या देखा? गोस्वामी जी कहते हैं, जाई सुमंत्र देख कसरा रहे तजनु चंद विराजा अमिय। और महाराज बोल क्या रहे हैं? राम राम कहा राम स्नेही, राम राम स्नेही, पुनि कह राम लखन बैदे, पुनि पुनि कह राम लखन बैदे, पुनि कह राम लखन बैदे। श्री सुमंत जी ने जाकर दशरथ जी को देखा, मलिन वस्त्र पहने धरती पर पड़े हुए थे महाराज, धरा पर नीचे, केश बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने चंद्रमा के अमृत को निचोड़ करके और चंद्रमा को आकाश से उतार कर धरा पर रख दिया हो। महाराज केवल राम राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता यही जप रहे हैं। सुमंत जी ने जाकर श्री चरणों में महाराज के प्रणाम करते हुए कहा, हे जय जीव, आपका सुमंत आपको दंडवत करता है। सुमंत शब्द जैसे कान में आया, महाराज तुरंत उठे और सुमंत जी को हृदय से लगाकर बोले, सुमंत कुछ मत बताना, सबसे पहले ये बताओ मेरे राम कुशल है ना? सीता लक्ष्मण दोनों कुशल है ना? मैंने कहा था 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आइएगा, लाए हैं कि वन में ही छोड़ के चले आए हैं। आने हूं फेरी की बन ही सिधाए। जैसे महाराज ने प्रश्न किया, सुमंत जी फफक के रोने लगे। महाराज बोले, सुमंत मौन मत रहो, यदि तुम अपने महाराज को जीवित रखना चाहते हो तो सत्य बताओ, यदि राम लौट कर नहीं आए हैं तो जहां राम को छोड़कर आए हो वहां मुझे पहुंचा दो। यदि मैं वहां नहीं गया तो मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। सुमंत जी ने चरणों को पकड़ लिया, कहा महाराज धैर्य रखिए, आप तो ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर हैं। इस धरती पर राम को आपके अलावा कौन ठीक से जानता है? मैं लेकर गया। पहले दिन तमसा के किनारे पर हम लोग रुके, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर में विश्राम हुआ और प्रभु तीसरे दिन सवेरे बरबस मुझे राम विदा कर गए
और गंगा पार करके उस पार चले गए। जाते समय मुझसे कहा कि पिताश्री से प्रणाम करके कहिएगा कि 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर उनके चरणों में प्रणाम करेगा। भरत लौट कर आए तो उनसे कहिएगा कि भरत राज सत्ता का नीति पूर्वक पालन करेंगे। महाराज सुनते गए। अचानक कौशल्या जी की दृष्टि गई, दशरथ जी के शरीर में गले के नीचे हलचल समाप्त हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज का प्राण ऊर्ध्व गति में गया और ऊपर उठ करके कंठ में आके फंस गया। प्राण कंठगत भयउ भुवालु। देखिए, जो मनुष्य जीवन में जितना पुण्यशाली होता है उसके शरीर का प्राण उतने ऊपर के भाग से निकलता है, आंख से, कान से, मुख से, नासिका से। और जो मनुष्य जितना पतित होता है उसके शरीर का प्राण अधो अंग से निकलता है। आपको पता नहीं, हमारे गांव के पास कुछ ही दूरी पर, मुश्किल से 20 मिनट की दूरी पर एक सिद्ध महापुरुष रहा करते थे, ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा। पता नहीं आप उनके बारे में जानते हैं कि नहीं। मेरे गांव के ठीक बगल में उनका निवास था, मचान पे रहते थे। उनकी उम्र का किसी को पता नहीं। कोई कहता है 700 साल जीवित रहे, कोई कहता है 800 साल जीवित रहे। कोई लोग कहते थे मेरे बाबा भी उनको देखते थे ऐसे ही, मेरे पिताजी भी देखे, मैं भी देखा। उनका प्राण मैंने पढ़ा है कैसे गया। जब शरीर त्यागना हुआ तो पूज्य ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा आसन लगा करके बैठ गए और साधना करके प्राण तत्व को खींचकर ऊपर ले गए। और उनका प्राण सिर के इस भाग को फाड़ करके ब्रह्मरंध्र है, ये सिर का ये भाग फटा और यहां से उनका प्राण ऊपर निकला। ये साधना का परिणाम। महाराज के शरीर का प्राण ऊपर की ओर बढ़ा लेकिन कंठ में आके फंस गया। शरीर नीचे के अंग शांत हो गए। कौशल्या मैया ने तुरंत पांव पकड़ा, कहा महाराज धैर्य रखिए। अयोध्या रूपी जहाज पर पूरा परिवार बैठा है, आप ही इस जहाज के नाविक हैं। प्रभु, नाविक ही यदि नहीं बचेगा तो जहाज को डूबने से कौन बचाएगा। मैं कहती हूं धैर्य रखिएगा ना तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। तब कौशल्या जी की बात सुनकर महाराज ने कहा, कौशल्या आज धैर्य नहीं, आज उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता पता है आप लोग को? श्रवण कुमार। और पहली बार, आज तक महाराज बताए नहीं थे किसी से, पहली बार महाराज ने बात प्रकट की कि मरते समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे शाप दिया था कि आज जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, दशरथ एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे इसी प्रकार। और तुम्हारा दुर्भाग्य, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, परंतु जब तुम्हारा प्राण निकलेगा तो 4 में से एक भी पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने नहीं रहेगा। ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। आपको बताऊं, राम जी जिस दिन से बन गए थे उस दिन के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। कितनी नंबर रात्रि थी? 6वीं। महाराज अपने आप को कोसने लगे, राम को गए 6वीं रात्रि हो गई और अब तक मेरा प्राण नहीं निकला, मेरा प्रेम झूठा है राम के प्रति। हे राम, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। और आपको बताऊं, ऐसा लगता है महाराज प्रायश्चित करते हैं मरने के पहले। 6वीं रात्रि थी, इसलिए महाराज ने मरने के पहले 6 बार मुख से राम बोला। कितनी बार?
मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं कि कम से कम एक बार निकल जाए, नहीं निकलता। महाराज का प्राण निकला तो 6 बार निकला। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयऊ सुरधाम। 6 बार मुख से महाराज ने राम 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 कहा, और जैसे कोई तिनके का त्याग करता है। तिनका समझते? तिनका, यदि काले रंग का तिनका आपके इस सफेद कुर्ते पर बैठ जाए तो कोई भी ये विचार नहीं करेगा कि 5 मिनट बाद हटाऊं कि धीरे से हटाऊं। जैसे तिनका दिखाई दिया तुरंत हटाते हैं। जैसे हम तिनके का त्याग करते हैं, उसी प्रकार महाराज ने 6 बार राम कह के और अपने प्राण का तुरंत त्याग कर दिया। प्रिय तन तृण इव परिहरे, महाराज ने प्राण छोड़ दिया अपना। गोस्वामी जी कहते हैं चक्रवर्ती जी ने जीने और मरने दोनों का फल पाया। जन्म मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंडयनेक अमल जस छावा, अंडयनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण समारा, पूरी अयोध्या कहती है अथयावाजा भानुकुल भानु, अथयावाजा भानुकुल भानु, धर्मायवधि गुण रूप निधानु, धर्मायवधि गुण रूप निधानु, धर्मायवधि गुण रूप निधानु, धर्मायवधि गुण रूप निधानु। महाराज ने जीने और मरने का दोनों फल पाया। कैसे? जब जीवित रहें, जब तक राम जी को देख देख कर जीवित रहें, और जब जगत से महाराज विदा लेकर गए तो राम जी को स्मरण करते करते चले गए। यही जीने का और मरने का परम फल है। जब तक आंख से दिखाई दे रहा है, भगवान को निहार लीजिए, है? देख लीजिए, हो बगल में राम राजा सरकार विराजमान है। समय निकाल कर महीने महीने भर में जाकर दर्शन कर लीजिए। जब अखिया से रोशनी चली जाएगी तो मंदिर में जाने के बाद भी भगवान दिखाई नहीं देने वाले हैं। जब तक शरीर में सामर्थ्य है
भगवत नाम का उच्चारण कर लीजिए, क्या पता प्राण निकलते समय शरीर में सामर्थ्य रहे ही ना रहे, क्या भरोसा। महाराज जब तक जीवित रहे राम जी को देखकर जीवित रहे, जब जगत से गए तो राम जी को याद करते करते गए। अयोध्यावासी कहते हैं आज सूर्यवंश का सूर्य डूब गया, अथयौ आज भानुकुल भानु। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश दिए हैं। महाराज के शरीर को नाव समझते हैं ना, नाव, एक नाव मंगाकर उसमें तेल भरवा करके और पार्थिव शरीर को उसमें रख दिया। क्यों? उस समय बर्फ तो होते नहीं थे और अग्नि देने के लिए 4 में से कोई पुत्र नहीं है, तो शरीर कैसे सुरक्षित रहेगा, इसलिए उसको तेल में डाल दिया। और दूतों को बुलाकर गुरुदेव ने कहा आप लोग भरत जी के पास जाइए, ननिहाल में उनके जाकर केवल इतना कहिएगा कि गुरु जी ने याद किया है। कितना भी भरत जी पूछें यहां जो घटा है वो न बताइएगा। यदि भरत को पता चल गया तो फिर भरत आने लायक नहीं रहेंगे वहां से। और गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन से अयोध्या में ये अनर्थ प्रारंभ हुआ है उस दिन से भरत जी को वहां रात में बुरे बुरे सपने आने लगे। ये ऐसा ऐसा संबंध है जिसके साथ आपका मन जुड़ा हुआ है, उसके साथ कोई भी घटना घटेगी, आप कितने भी दूर रहेंगे आपको आभास हो जाएगा। और जिसके साथ मन नहीं लगा है उसके साथ दिन भर रहने के बाद भी कुछ पता चलने वाला नहीं है। प्रातः काल भरत जी जगते हैं, डर जाते हैं, शंकर जी का पूजन करते हैं। दूत पहुंचे अयोध्या के, जाकर दूतों ने कहा भरत जी से प्रभु कुछ पूछिएगा मत हमसे, केवल इतना सुनिए गुरुदेव ने बुलाया है, आप तुरंत चलिए अयोध्या। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी जिस रूप में थे उसी रूप में दौड़ पड़े और जैसे अयोध्या में आए हैं खर सियार सब प्रतिकूल ध्वनि बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने अयोध्या के श्री का हरण कर लिया हो। अयोध्यावासी भरत जी का आज मुख देखना नहीं चाहते। भरत जी से लोग अपना मुख चुरा रहे हैं। भरत जी सीधे मां को कैकेयी के पास गए। कैकेयी मैया सुनी लाला आ गया मेरा, द्वार पर गई, जाकर मां ने आरती उतारा है, खूब दुलार किया भरत जी का, भीतर ले जाकर कक्ष में बिठाई है। दुलार करके मां ने पूछा भरत मामा के घर में सब कुशल है ना, वहां सब ठीक है ना भरत? भरत जी हाथ जोड़कर बोले मां वहां तो सब ठीक है, मेरे घर में सब ठीक है ना मां? कौशल्या मैया पूछी कि कैकेयी मैया पूछी ऐसा क्यों बोल रहे हो? भरत जी बोले मां आज अयोध्या में कोई मेरा मुख नहीं देखना चाह रहा था और मां आज तक जब जब मैं घर लौटा हूं दरवाजे पर आप अकेली नहीं मिली हो, मेरी तीनों माताएं मिली हैं। आज आप अकेली खड़ी थी मां, मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी ने कहा कि कुशल तो भरत मैंने सब कर लिया था, क्या कहूं मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी सब ठीक करने में, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हो गया? बोलते बोलते कैकेयी मैया बोली भरत क्या बताऊं, सब ठीक हो गया था लेकिन अचानक आपके पिताजी अब नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया सुने पिताजी नहीं रहे, खड़े थे भरत जी, तात तात हाँ तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर, लगे छटपटाने, बिलाप करने लगे। कैकेयी मैया पकड़ के संभालती हैं। भरत जी उठ करके बैठे, कहे मां
पिताश्री को कोई व्याधि नहीं थी। क्या कारण हुआ पिताजी असमय चले गए? और दर्शन करिए, कैकेयी मैया, भरत जी ने पूछा तो कैकेयी जी ने कुछ छिपाया नहीं है। कैकेयी जी ने सब बता दिया। जो जो मां ने किया था, जैसे किया था, अपने मुख से मां ने अपनी सब करनी बता दी। आदि हुते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। मां ने सब बताया। अब भरत जी सुनते रहे। आपको बताऊं, गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत जी को जैसे पता चला कि मेरे राम भैया वन में चले गए हैं, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल ही गए। भरत ही बिसरेउ पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पौ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। भरत जी स्तब्ध हो गए। अब मन ही मन कहने लगे, कैकेयी, न तुम्हारा अपराध, न मंथरा का अपराध, न पिताजी का अपराध, किसी का अपराध है तो इस पापी भरत का अपराध है। मैंने इस धरती पर जन्म ही क्यों लिया? आज पता चला मेरे जन्म का कारण, मोर जन्म रघुबर बन लागी। मेरा जन्म ही भैया को वनवास देने के लिए हुआ है। यहां पर भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ सुनाया। क्या सुनाया? वो गोस्वामी तुलसीदास जी जाने, भरत जी जाने और कैकेयी मैया जानी। मानस पाठ करते समय ये प्रसंग आए तो भले पढ़ जाइएगा, अलग से प्रसंग न पढ़िएगा कभी, क्योंकि कैकेयी मैया को जो भरत भैया ने कह दिया है आज, मां कैकेयी वो सुनने की अधिकारिणी नहीं है। मेरा सीधा प्रश्न है, लोग कहते हैं कि कैकेयी राम जी की विरोधी थी। लोग का छोड़िए, हम कथावाचक लोग बोलते हैं व्यासपीठ से, घंटों मां कैकेयी को भला बुरा कहते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है संजीव जी, कोदो जानते हैं? कोदो जानते हैं ना? कोदो के पौधे से क्या धान की बाली निकल सकती है क्या? बोलिए। फरई की कोदो बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। काले रंग के घोघी से क्या सफेद रंग का मोती निकल सकता है क्या? पूछ रहा हूं, बताइए। नहीं निकल सकता। लोग कहते हैं कैकेयी राम विरोधी थी। जिस मां के कोख से भरत जैसा साधु जन्म लिया हो, वो कैकेयी राम विरोधी कैसे हो सकती है? इसका उत्तर दीजिए। जिस कोख ने भरत जैसे साधु को जन्म दिया हो। भरत जी भगत नहीं है, भरत जी भक्त शिरोमणि है। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपार। कोई सामान्य भक्त नहीं है भरत जी, भक्त शिरोमणि है। भक्त शिरोमणि भरत जी को जन्म देने वाली कैकेयी क्या राम विरोधी होगी? ये प्रश्न है। भरत जी ने मां को जो कुछ भी सुनाया वो राम प्रेम के अतिरेक में सुना दिया। मां उसकी अधिकारिणी नहीं है। भरत जी मां को भला बुरा कह के दौड़ कर गए कौशल्या मैया के पास। कभी अनुभव करिएगा, जब जीव रोता है और आंख में आंसू भरे रहते हैं ना, तो दृश्य स्पष्ट नहीं दिखाई देता। कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। मां कौशल्या अपने कक्ष में बैठकर रो रही थी, आंख में आंसू भरे थे, स्पष्ट दिख नहीं रहा है। दरवाजे पर भरत जी आके खड़े हो गए। और मैं आपको बताऊं, भरत जी और राम जी देखने में दोनों एक जैसे हैं, एकदम बिल्कुल एक जैसे हैं। मां रो रही थी, स्पष्ट दिख नहीं रहा था।
धुंधला दिख रहा था। दरवाजे पर भरत जी आके खड़े हुए। मां को लगा कौशल्या जी को कि उनका राघव आके खड़ा हो गया, और जैसे मां को लगा कि राम आ गया, मां इतनी विह्वल हुई मिलने के लिए, उठकर दौड़ी राम जी से मिलने के लिए। लेकिन भाव की अतिरेक के कारण मां राम जी तक पहुंची नहीं, भरत जी तक, और बीच में ही कौशल्या मैया मूर्छित होकर के गिर गई, बेहोश हो गई, मां गिर गई। भरत जी जा करके मां के चरणों से लिपट गए। जब मां मूर्छा से जगी हैं तो मां ने भरत जी को अपने गोद में बिठा लिया। अब भरत जी मां की गोद में बैठ करके कहते हैं, मां तू तात कहां देहि दिखाई, मां तू तात कहां देहि दिखाई, कहां सिया राम लखन दो भाई, कहां सिया राम लखन दो भाई। मां कोटि भुवन मोहि सरिसा भागी, कोटि भुवन मोहि सरिसा भागी, गति असी तोरी मां तुझे लागी, गति असी तोरी मां तुझे लागी। हाँ गति असी तोरी मां तुझे लागी, गति असी तोरी मां तुझे लागी। भरत जी मां की गोद में बैठे हैं। कहते, मां पिताजी कहां हैं मेरे भैया राम कहां है मां, मेरे छोटे भैया लक्ष्मण कहां है, मेरी मां समान मेरी भाभी कहां है मां। कौशल्या मैया मौन है। भरत जी मां की मांग को बार बार देख रहे हैं बाबू, बार बार कौशल्या जी की मांग को देख रहे हैं। और भरत जी कहते, मां इस त्रैलोक्य में आज तेरे भरत से बड़ा अभागा दूसरा कौन होगा। मां बोली, ऐसे क्यों बोल रहे हो। भरत जी बोले, मां जिस पुत्र के कारण मां की मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए, उससे अभागा संसार में दूसरा कोई पुत्र जीव नहीं हो सकता है, मेरे से अभागा कोई नहीं है। और मैं आपको बताऊं, यहां भरत जी ने मां को 24 पाप गिनाए हैं। कितने? 24। भरत जी कहते, मां मैं सत्य कहता हूं, भैया के बन जाने में मेरी कोई भूमिका नहीं है मां, मुझे कुछ पता नहीं था, कब मेरे नाम का प्रस्ताव रख दिया गया मां मुझे पता नहीं है मां। यदि भैया के बन जाने में मेरी तनिक भी भूमिका हो मां, तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए, मैं तैयार हूं लेने को मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए मां। जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है वो मैं लेने को तैयार हो गया हूं मां। भूत की सेवा करने से जो पाप लगता है वो मुझे लग जाए मां। इस प्रकार भरत जी बोलते गए, 24 पाप गिनाए, कहे मैं सभी पाप लेने को तैयार हूं। कौशल्या मैया सुनती गई और बोली, भरत
अब तुम बताओगे मुझे अपने बारे में। सूर्य को जानते हो ना, सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, परंतु मैं कहती हूं भरत, यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। ये हो सकता है, अंधकार सूर्य को निगल जाए, यह संभव है। जल से बाहर निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, यह संभव है, हो सकता है। भरत, ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त तो न हो, यह हो सकता है। पृथ्वी क्षमा का त्याग कर दे, यह हो सकता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जीवन में कोई व्यवहार करेगा, यह किसी युग में नहीं हो सकता भरत, यह कदापि नहीं हो सकता है। मैं तो कहती हूं कि राम के बन जाने में जो जीव ये कहेगा कि भरत की भी भूमिका है, उस मनुष्य को सपने में भी सुगति प्राप्त होने वाली नहीं है। स्वप्न में भी। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे, रात भर रोते रहे, यही कहते रहे, मां मुझे पता चला है कि भैया के वियोग में पिताजी चले गए। आप लोग भी यही जानते हैं ना कि राम के वियोग में महाराज मर गए, बोलिए यही जानते हैं ना। भरत जी बोले, मैं भी यही सुन रहा हूं, लेकिन ये सत्य नहीं है मां, पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए। पिताजी यदि अपना प्राण बचाना चाहते तो सब कुछ छोड़कर जहां राम भैया वन में है वहां जाकर बस जाते, उनके प्राण की रक्षा हो जाती। मां, पिताजी भैया के लिए नहीं मरे हैं, पिताजी तो मेरे आने के पहले इसलिए मर गए, वो सोचे होंगे कि यदि मैं जीवित रहूंगा तो इस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा मुझे, इस कलंकी का मुख न देखना पड़े, इसलिए पिताजी मेरे आने के पहले प्राण त्याग दिए। मां, रात भर भरत जी अपने को कोसते रहे। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव भगवान आए, सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी से सीता सजाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत भैया ने सरजू मैया के तट पर अपने पिताजी को मुखाग्नि प्रदान किया है। दशगात्र हुआ, त्रयोदश संस्कार पूर्ण हुआ। तेरे ही देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है श्रद्धा से। जो जीव चला गया है उसके प्रति हमारी कितनी श्रद्धा थी, ये उस व्यवहार से दिखाई पड़ता है। इसलिए जीवन में श्राद्ध कर्म को बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? और एक निवेदन करूंगा, मरने के बाद श्रद्धा दिखाइए, अच्छी बात, लेकिन मरने के पहले जितनी श्रद्धा उसको अधिक दिखाइए। पिताजी जीवित थे तब तक एक गिलास पानी नहीं दिए अपने हाथ से, अब मरने के बाद 50,000 लोगों को भोजन करा रहे हैं। इस भोजन का कोई मतलब नहीं है, ना कोई अर्थ है। माता पिता जब तक घर में जीवित है, अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिए। हम और आप बैठे हैं ना, बारिश यदि होने लगे ना तो डर नहीं है। जानते क्यों? छत है ऊपर। सिर पर जब तक छत रहता है उसका महत्व पता नहीं चलता, और जिस दिन सर से छत समाप्त हो जाए, भरत जी ने बहुत किया। गोस्वामी जी कलम छोड़ दिए। बाबा कहते हैं कि पितुहित भरत कीन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी।
1,00,000 मुख से यदि भरत जी के करनी की प्रशंसा की जाए तो 1,00,000 मुख समाप्त हो जाएंगे, परंतु भरत जी की करनी पूर्ण होने वाली नहीं है। इतना किया भरत जी ने। गुरु जी एक प्रकार से दान देने के लिए करते थे, भरत जी उसको 1000 प्रकार से करते थे। श्राद्ध कर्म पूरा हुआ, अयोध्या का सिंहासन रिक्त है। गुरुदेव ने पूरी सभा को बुलाया, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे। भरत भैया को ना गुरु जी अपने बगल में बिठाए, पास में। जानते क्यों? जानते क्यों? जिसको समझाना होता है ना, उसको बगल में बिठाया जाता है। तो भरत जी को गुरु जी ने अपने निकट बिठाया, पास में। और आप पढ़िएगा, गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत पिता गुरुदेव ने पहले महाराज के धर्म परायण पूर्वक जीवन जो जिए हैं उसका वर्णन किए। उसके बाद महाराज के वचनों में राम जी को जो निष्ठा थी उसका वर्णन किए। उसके बाद राम जी के चरण में जो सीता जी और लक्ष्मण जी की निष्ठा थी उसका वर्णन किए। और इतना कहते कहते गुरु जी फफक के रोने लगे। आप कल्पना करिए, जो समझाने बैठा वही रोने लगा। आप बोलेंगे कि महाराज ये कहां लिखा है गुरु जी रोने लगे? सुनहु भरत भावी प्रबला, बिलखी कहे मुनीना। गुरु जी कैसे बोल रहे हैं? बिलख के यानी रो करके। तो सरकार, गुरु जी क्यों रोने लगे? वो तो ज्ञानी है। माताएं रो रही थी तो गुरु जी उपदेश दे रहे थे, रोना नहीं चाहिए। और आज भरत जी को समझाते, गुरु जी क्यों रोने लगे? गुरु जी रोते नहीं। गुरु जी जैसे राम जी के चरणों के प्रति सीता जी और लक्ष्मण जी के प्रेम की व्याख्या कर रहे थे ना, वो व्याख्या करते करते गुरु जी सोचने लगे कि वशिष्ठ, तुमसे सौभाग्यशाली तो सीता और लक्ष्मण है, जो राम के प्रेम में सर्वस्व का त्याग करके उनके साथ चले गए, और तुम ज्ञानी बन करके यहां उपदेश दे रहे हो। तुम्हारा ज्ञान किस काम का है? इस बात का स्मरण करके गुरुदेव रोने लगे। और रोते रोते बोले, भरत, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया तो उसके हाथ में सब कुछ दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने पास रख लिए। कितने वस्तुओं को? क्या है? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जश, अपजश, विधि। हानि, लाभ, जन्म, मरण, यश और अपयश, ये किसके हाथ में है? विधाता के हाथ में। किसान खेत में अन्न डाल सकता है, परंतु अन्न डालने के बाद उस भूमि से फसल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये विधाता के हाथ में। आप व्यापार में धन लगा सकते हैं, धन लगाने के बाद लाभ होगा कि हानि, ये विधाता के हाथ में है। चौकी से गिरकर लोग मर जाते हैं, छत से गिरकर लोग बच जाते हैं। कब कौन मरेगा और कब कौन जीवित हो जाएगा, ये विधाता के हाथ में। कब जीवन में यश मिलेगा, कब जीवन में कलंक लगेगा, ये विधाता के हाथ में। इस पे हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव ने कहा, भरत, आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं, आप अपने पिताजी का सोच कर रहे हैं। भरत, सोचिए विप्रजिवेद विहीना। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो विप्रवंश में जन्म लेने के बाद वेद नहीं जानता, उसका सोच करना चाहिए। उस राजा का, उस क्षत्रिय का सोच करना चाहिए जो नीति का पालन न करे और अपनी प्रजा को प्राण के समान प्रेम न करे। आप में से कई लोग बणिक होंगे, बनिया, वैश्य। गुरुदेव ने कहा, उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होने के बाद कंजूस बना है, जो नित्य भगवान शिव का
यजन न करे, भजन न करे और अतिथि का सत्कार न करे, वो वैश्य सोच करने लायक है। वो सेवक सोचनीय है जो मुखर हो, मान प्रिय हो और ज्ञान के गुमान में अपने श्रेष्ठ का अपमान करता हो। वो शिष्य सोचनीय है भरत जो गुरु की आज्ञा का पालन न करे। वो गृहस्थी सोचनीय है जो गृहस्थ धर्म का निर्वाह न करे। सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। वो स्त्री सोचनीय है जो घर में बात बात पर कलह करे, अपने मन से विचरण करे। भरत वो वानप्रस्थ सोचनीय है जो तपस्या छोड़कर भोग में लगा हुआ है। वो सन्यासी सोच करने लायक है जो सन्यास लेने के बाद भी जगत के प्रपंच में फंसा हुआ है। भरत वो मनुष्य सोच करने लायक है जो चुगली करता है, इधर की उधर करता है, केवल अपने शरीर का पोषण करता है, माता पिता गुरु भाई से विरोध करता है। और भरत एक बात कहे, वो मनुष्य तो सब प्रकार से सोच करने लायक है जो मानव का शरीर प्राप्त होने के बाद भगवान का भक्त नहीं बन पाया, वो सब प्रकार से सोचनीय है, सब प्रकार से सोचनीय है। आपके पिताजी सोचनीय नहीं है भरत। आपके पिता जैसा पिता न था, आपके पिता जैसा पिता न है और आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में होने वाला भी नहीं है। मैं कुल गुरु हूं, मैं कितना बोलूं। इंद्र जिसकी प्रशंसा करते हो, ब्रह्मा शंकर जिसकी प्रशंसा करते हो, राम आप लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे जिसके 4 रत्न पुत्र हो, उस महाराज के भाग्य के बारे में क्या क्या बोलूं। एक बात कहना चाहता हूं भरत, सब प्रकार भूपति बड़ भागी। आपके पिताजी सब प्रकार बड़ भागी थे, आप व्यर्थ में उनको लेकर के सोच कर रहे हैं। भरत जी, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। यदि उनको अपने प्राण से प्रेम होता ना तो वो वचन छोड़ देते, अब प्राण बचा लेते। लेकिन आपके पिताजी ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग किया। यही जानकर आपके बड़े भैया राम ने एक वचन का पालन किया, वन में चले गए। मैं तो कहता हूं भरत, दूसरे वचन का आप पालन करिए और राजा बन जाइए। आज आप राजा बन जाइए भरत जी। भरत जी बोले, गुरुदेव मैं कुछ पूछ सकता हूं? गुरुजी ने कहा पूछो। भरत जी बोले, गुरुदेव क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप मना कर देते तो भैया न मानते और वन में चले जाते? गुरुजी बोले, नहीं भरत, मैं मना करता तो राम वन न जाते। तो भरत जी बोले, आपने क्यों नहीं मना किया, आपने क्यों जाने दिया उनको? गुरुजी बोले, भरत आपके पिताजी ने राम की सौगंध ले ली थी। यदि राम वन न जाते तो राम का अनिष्ट हो जाता, इसलिए मैंने नहीं रोका। फिर भरत जी सोचने लगे, कहे गुरुदेव अच्छा आप रोक नहीं पाए, ये तो कह सकते थे ना कि महाराज पहला वचन भरत का राज तिलक है तो सबसे पहले वचन को पूरा किया जाएगा, अब बाद में दूसरा वचन पूरा होगा, ये बोल सकते थे ना। गुरुजी बोले, भरत ये तो मैं बोल सकता था। भरत जी बोले, आपने क्यों नहीं बोला गुरुदेव? जैसे पहले वचन के अनुसार मैं राजा बनते राज आज्ञा पारित कर देता कि अब मेरे भैया वन में नहीं जाएंगे, भैया यहीं रुक जाते और मैं पूरी सत्ता उनके चरणों में समर्पित कर देता। गुरुदेव आपने ऐसा क्यों नहीं किया? भरत जी की बात पर गुरुदेव निरुत्तर हो गए। थोड़ी देर मौन रहने के बाद गुरुदेव बोले, भरत मुझे तो लगता है कि राम ही बन जाना चाहते थे, इसलिए ये भाव उस समय मेरे मन में आया ही नहीं।
अब तो जो हो गया भरत, आप राजा बन जाओगे तो राम जी भी प्रसन्न होंगे। अब मैं तो कहता हूं अभी राजा बन जाइए, राम जी जब लौटेंगे तब राम जी को सत्ता सौंप दीजिएगा। सौंपे हु राज राम के आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, द्विवेदी जी बोलूं, लेते समय जो मन रहता है ना, देते समय वो मन नहीं रहता है। और जी आप किसी को 1 महीना के लिए घर का मालिक बना दीजिए, चाबी दे दीजिए, 1 महीने के लिए आप मालिक हैं। 1 महीने बाद चाबी मांगिएगा, चेहरा बदला बदला दिखाई देगा। क्यों? लेते समय जो भाव रहता है वापस करते समय नहीं रहता है। गुरु जी बोले अभी राजा बन जाइए, राम जी जब लौटेंगे 14 साल बाद तो लौटा दीजिएगा। सुमंत जी ऊपर से क्या बोल दिए, मैं तो कहता हूं भरत जी राजा बन जाइए, उस समय जो आपको उचित लगेगा करिएगा। रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोर। भरत जी सोचिए, अरे भगवान की सत्ता, भगवान को वापस लौटाते समय मुझे उचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरी मति पलट सकती है। भरत जी सावधान हो गए। कौशल्या मैया ने भी कहा राजा बन जाइए। भरत जी खड़े हो गए। खड़े होकर बोले सबसे कि आप सब वही कह रहे हैं जिसमें आप सबको मेरा हित दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा हित राजा बनने में नहीं है, मेरा हित भैया की सेवा करने में है। गुरुदेव आप कहते हैं राजा बन जाइए। कोई स्त्री यदि बिना कपड़ा का गहना पहन ले तो वो आभूषण व्यर्थ लगे। कल्पना करिए शरीर पर कोई कपड़ा ना हो और सिर से पांव तक गहना पहन लिया जाए, कैसा लगेगा? बेकार। जिसके शरीर में रोग हुआ है उसके लिए नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है। मन में यदि विरक्ति नहीं है तो ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है। हृदय में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। कितना भी सुंदर शरीर क्यों न हो, उसमें प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, और यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। बादी मोर सब बिनु रघुराई। भरत जी कहते हैं आप सबने अपनी अपनी बात कह दी, आज्ञा मिले तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। आपन दारुण दीनता सब ही कहूं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनी। भरत जी हाथ जोड़कर बोले कि जब तक मैं भैया के चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। आपसे एक बात बोलूं, पूछूं, आप भी इसका उत्तर दीजिए। गुरुजी भरत जी को कह रहे हैं कि भरत जी आप राजा बन जाइए। भरत जी बोले मैं राजा नहीं बनूंगा। ये गुरु आज्ञा की अवहेलना है कि नहीं है? मैं पूछ रहा हूं, बोलिए, जोर से बोलिए। तो क्या भरत जी गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं? ये प्रश्न है। गुरु जी कह रहे हैं कि राजा बनिए, भरत जी बोले नहीं बनूंगा, मैं चित्रकूट जाऊंगा। तो अवहेलना है? कदापि नहीं है। क्यों? भरत जी गुरु जी की बात को आज्ञा मान ही नहीं रहे हैं। गुरु जी की बात को भरत जी उपदेश मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं?
कहते हैं मोहि उपदेश दीन गुरुनी का। गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत अच्छा उपदेश दिया है। अब समझिएगा, मैं यहां कथा कर रहा हूं तो मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आज्ञा यदि गुरुदेव दे देते कि मेरी आज्ञा है भरत जी शिकार करिए, भरत जी की हिम्मत नहीं थी, मना कर देते। गुरुदेव ने आज्ञा नहीं दी है, उपदेश दिया है। मैं आपको कथा में उपदेश कर रहा हूं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उपदेश आप सुन रहे हैं, अब ये आपके ऊपर है। आप मानिए, आप न मानिए, आप स्वतंत्र हैं, आप पर कोई बंदिश नहीं है। गुरु जी की बात को भरत जी उपदेश मान रहे हैं, इसलिए कहते गुरुदेव आप तो बहुत अच्छा कहे हैं, लेकिन मेरा मन इसमें लग नहीं रहा है। प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही, मैं प्रातः काल भैया के पास जा रहा हूं। और भरत जी कहते हैं मुझे पता है कि मैं ही अपराधी हूं, मेरे कारण ही मेरे घर में सब उत्पात हुआ है। लेकिन गुरुदेव एक बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैं भैया के पास जाऊंगा ना, मुझे विश्वास है भैया जैसे अपने इस अपराधी भाई को भी देखेंगे ना, मुझे विश्वास है गुरुदेव मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़ करके मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है, वो मेरा त्याग नहीं करेंगे कभी। मैं कल प्रातः काल जा रहा हूं। अयोध्यावासी सुने कि भरत जी सबको लेकर के चित्रकूट जाएंगे। बाबा कहते हैं ए जी चलता प्रातः लखी नीरनऊ के भरत प्राण प्रिय भे सबही के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। भारत ही कहाही सराही सराही, राम प्रेम मूरति जनु आही, राम प्रेम मूरति जनु आही। तात भरत अस काहे न कहूँ, तात भरत अस काहे प्राण समान राम प्रिय आहू, प्राण राम प्रिय प्राण समान राम प्रिय आहू। पूरी अयोध्या जय जयकार करने लगी। आपको बताऊं उस रात्रि अयोध्या में कोई सोया नहीं है। काहे? अयोध्यावासी सोचे कि राम जी के साथ गए थे, तमसा के किनारे सोए थे तो राम जी छोड़ के चले गए। आज यदि अयोध्या में सो गए और कहीं भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? कोई सोया नहीं। जो वृद्ध लोग थे, जो छोटे छोटे बालक थे, उनको कहा गया कि आप कहीं जाएंगे नहीं, आप घर में रहेंगे। जिसको कहा गया आप घर में रहेंगे, उसको ऐसा लगा किसी ने गले पर तलवार रख दिया हो। पवित्र सेवकों को बुलाया भरत भैया ने और अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा। कैसे सेवक जे सपन हूं निज धर्म न डोले। इसका मतलब उस समय भी ऐसे लोग थे जो अपने धर्म से डोल सकते थे, तभी न लिखना पड़ा कि जे सपन हूं निज धर्म न डोले।
पवित्र सेवकों को बुलाया और बुला करके अयोध्या के संपूर्ण रख रखाव का भार सौंपा। गुरुदेव भगवान से भरत जी अनुमति मांगते हैं, गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए तो हम राज्याभिषेक की पूरी सामग्री ले लें और वन में चलते ही आप भैया का राज तिलक कर दीजिएगा। जैसे गुरुदेव से भगत जी ने पूछा, गुरुदेव ने अनुमति दी, भरत भैया ने पूरी सामग्री ली और पूरे समाज को लेकर भरत भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने। पूरे समाज को लेकर भरत भैया चित्रकूट श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचे हैं। राम जी ने पूरे समाज को उचित स्थान दिया विश्राम के लिए। अब चर्चा होने लगी कि कैसे वापस चलेंगे राम जी। एकहु जुगुति न मन ठहरानी। गुरुदेव भगवान ने पूरे समाज से कहा, देखिए राम वन में रहें चाहे राम अयोध्या में रहें, अयोध्या के राजा राम ही है। क्यों? राम जीव नहीं है, राम भगवान है। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवान। राम भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करे। मैं कहता हूं कि हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये मेरे अनुसार है। कहिए क्या करना है? भरत जी बोले, गुरुदेव जो आप कहेंगे। गुरु जी ने कहा, भरत यदि आप और शत्रुघ्न 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या वापस चला जाऊंगा। परंतु उनके बदले आपको दोनों को, भाई को 14 वर्ष अयोध्या से छोड़कर वन में रहना पड़ेगा। भरत जी बोले, गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 वर्ष नहीं, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं गुरुदेव। मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। कानन करऊं जन्म भरी बासु। गुरुदेव भगवान कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए 14 वर्ष वन में रहने को तैयार होगा। राम जी के पास गए और जाकर बोले, राम भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। मैं तो कहता हूं जो भरत जी बोल रहे हैं वही किया जाए। भरत जी ने राम जी को 3 बात कही। कितनी बात? या तो लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे उनके जगह पर रख लीजिए, नहीं तो दूसरी बात आप तीनों वापस चले जाइए, मैं शत्रुघ्न हम दोनों वन में रहेंगे। नहीं तो तीसरी बात, आप मैया को लेकर वापस अयोध्या जाइए भैया, शत्रुघ्न मैं और लक्ष्मण हम तीनों वन में रहने को तैयार हैं। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे आपका मन प्रसन्न हो प्रभु करिए। तब तक श्री जनक जी महाराज आ गए। राम जी ने उनका स्वागत किया है, उचित स्थान दिया है। 4 दिन बीता है। सीता मैया की मां सुनैना जी जाकर कौशल्या जी से मिली हैं।
कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा कि आप जनक जी से कहिए कि ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। अगला दिन हुआ है, आप दर्शन करिए। उचित क्या है संजीव जी? भरत जी कहां रहे? आप लोग बोलिए, भरत जी कहां जाके रहे? वन में कि अयोध्या में? जो उचित है बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा है। अयोध्या में, जोर से बोलिए, अयोध्या में। उचित यह है कि भरत जी अयोध्या में रहे, राम जी वन में रहे। लेकिन ये बात कहेगा कौन? कौन भरत जी से कहेगा कि आप वापस चले जाइए, राम जी वन में रहे? कोई निर्णय नहीं ले रहा है। जब कोई निर्णय नहीं लिया तो भरत भैया खड़े हुए और राम जी से प्रणाम करके बोले, प्रभु मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं? राम जी बोले, कहो। तब भरत जी कहते, प्रभु जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय है मेरी आवाज़,
सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। क्या कहा भरत जी ने? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं। भरत जी बोले, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेवा। राम जी बोले, कौन सी सेवा? भरत जी बोले, अज्ञा समन सुसाहिब सेवा। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की कोई सेवा नहीं होती। सरकार है? अब आप कल्पना करिए, गुरु जी हैं, रोज गुरु जी का पांव दबा रहे हैं, अब बात गुरु जी की कोई नहीं मान रहे हैं, तो ये पांव दबाने का क्या मतलब है? वो है? भरत जी कहते हैं, अज्ञा समन सुसाहिब सेवा। स्वामी की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। प्रभु मैं वही सेवा प्राप्त करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप अपने मुख से मुझे आज्ञा दीजिए कि भरत आप ये करो, मैं वही करूंगा, आप जो कहिए। राम जी ने भरत जी को अपने निकट बिठाया और कहा, भरत आप तो सब जानते हैं, आप अपना भी धर्म जानते हैं, आप मेरा भी धर्म जानते हैं। मैं तो यही कहूंगा भरत जी, आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करवा दीजिए। भरत जी बोले, भैया तीर्थराज प्रयाग में मिल रहा था धर्म, मैं छोड़ के चला आया। मेरे लिए एक ही धर्म है, आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है, आप आज्ञा दीजिए। जैसे भरत जी ने कहा, राम जी बोले, ठीक है मैं बोलता हूं, मैं जो बोलूंगा आप करेंगे ना? भरत जी बोले, जो आज्ञा प्रभु। राम जी बोले, चलिए हम और आप बंटवारा करते हैं आज। भरत जी बोले, भैया आप बंटवारा करेंगे मेरे से? अयोध्या की संपत्ति को आप छोड़कर आए, उसी संपत्ति को मैं भी छोड़कर आया, आप बंटवारा करेंगे? राम जी बोले, बंटवारा करेंगे, परंतु संपत्ति में नहीं, आज हम अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे। भाई हम लोग विपत्ति बांटेंगे घर का। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिना। ये प्रसंग कहता है, माई बाप घर में यदि बंटवारा करना हो तो भाई की विपत्ति में बंटवारा करिए। संपत्ति बांटने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे। आप देखिएगा, जीवन में जब धन बढ़ने लगता है ना, तो बहुत नए नए भाई जन्म ले लेते हैं। लोग परिचय कराते हैं, महाराज ये मेरे भाई जैसे हैं, एकदम एकदम बिल्कुल भाई जैसे हैं। और याद रखिएगा, जिसके साथ जैसा लग जाता है ना, वो भाई नहीं होता है। भाई को नहीं कहते कि ये भाई जैसे हैं, भाई भाई होता है।
और जो कुछ नहीं होता है उसमें जैसा लगाना पड़ता है। धन बढ़ेगा, ये भाई जैसे लोग बहुत मिलेंगे। जब जीवन में विपत्ति आएगा ना, तो अपने भाई को छोड़कर दूसरा कोई नहीं दिखाई देगा। इसलिए अपने संबंध को बचाइए। वर्तमान समय में बड़ी आवश्यकता है संबंधों का संरक्षण करना है। राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष भरत आप अयोध्या में रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु अभिषेक की सामग्री आई है, आज्ञा दीजिए तो यहीं पर अभिषेक हो जाए आपका। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद। अत्रि मुनि ले जाकर, आप कभी मध्य प्रदेश में है, चित्रकूट गए होंगे। चित्रकूट और बांदा के बीच में कुआं है, उसी कूप में ले जाकर अत्रि मुनि ने भरत जी से बोलकर और राज्याभिषेक की पूरी सामग्री उसमें सुरक्षित करवाई और कहा भरत जी आज के बाद इसका नाम भरत कूप होगा। हाँ। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन की बारी है, आज विदा का दिन है। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, पूरी अयोध्या की प्रजा बैठी है। इधर भरत जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, शत्रुघ्न जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, पूरा परिवार है, सब बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। राम जी कैसे बोल दे भरत जी को कि आप चले जाइए और दर्शन करिए। भरत जी समझ गए कि भैया को संकोच हो रहा है, तो भरत जी ही खड़े होकर बोल दिए। क्या बोल दिए? अब गोसाई मोहि देहु रजाई अवधि भर जाए। अब यहां दर्शन करिए चौपाई की अर्धाली में भरत जी खड़े होकर क्या बोले? राम जी को गोसाई बोले, हे स्वामी मोहि देहु रजाई। रजाई मतलब ओढ़ने वाला रजाई नहीं। भरत जी को ठंडा नहीं लग रहा है कि रजाई मांग रहे हैं, रजाई दीजिए, नहीं। रजाई मतलब राज आज्ञा। रजाई मतलब भरत जी कहना चाहते हैं कि मैं राजा नहीं हूं, आप राजा हैं। राज आज्ञा कौन देगा? जो राजा होगा वो देगा। भरत जी कह रहे हैं मैं अपने भैया से नहीं बोल रहा हूं, मैं अयोध्या के महाराज से बोल रहा हूं। क्यों? यदि भैया बोलेंगे जाने के लिए ना, हो सकता है प्रेम के कारण मैं जा न पाऊं, लेकिन यदि राजा बोल देगा जाने के लिए तो राज आज्ञा हो गई, फिर मुझे जाना पड़ेगा अयोध्या। इसलिए भरत जी बोले हे प्रभु आप राजा बन करके मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा और 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा करूंगा। सेवं अवध अवधि भरी जाई। जैसे भरत जी ने बात कही, राम जी उठ करके भरत जी को हृदय से लगा लिए, गले लगा लिए। प्रभु बहुत सिखाया राम जी ने। भरत कुछ भी करना ना, माताओं से और गुरु जी से पूछ पूछ कर करना है। देखो भरत आप मुखिया बन के जा रहे हैं, मुखिया का स्वभाव मुख जैसा होना चाहिए। क्या? मुख भोजन करता है। अच्छा आप बताओ, शरीर में दाहिने हाथ और बाएं हाथ में सबसे अधिक मेहनत कौन हाथ करता है? हाँ? दाहिना हाथ। बायां हाथ कम मेहनत करता है। लेकिन जब मुख भोजन करता है ना, तो मुख ये नहीं सोचता कि दाहिना हाथ बहुत मेहनत करता है, इसको ज्यादा प्रोटीन विटामिन भेजो, बाएं को कम भेजो, नहीं करता। मुख भोजन लेता है तो सिर से लेकर पांव तक जितने अंग है सबको समान रूप से पोषण देता है। उसी प्रकार आप मुखिया हो, मुखिया को एक भाव से देखना चाहिए सबको। खूब समझाया प्रभु ने। भरत जी सुन रहे हैं, लेकिन भरत जी के हृदय को शांति नहीं है। क्यों? भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं अपने साथ। और राम जी जैसे समझ गए। यहां गुरुदेव भगवान मेरे कहते हैं राम जी का एक नवीन अवतार हुआ है। कौन सा अवतार? पादुका अवतार।
भगवान पादुका लेकर नहीं गए थे, भरत जी को देने के लिए प्रभु ने पादुका के रूप में परिवर्तित कराया अपना स्वरूप और भरत जी को दिया। बाबा कहते हैं प्रभु कर कृपा पावरी दीन्हे, प्रभु कर कृपा पावरी दीन्हे, सादर भरत शीस धरि, सादर भरत शीस धरि, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब लहे ते, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। प्रभु ने जैसे पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण किया है। उनको ऐसा लगा कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ अयोध्या वापस जा रहे हो। विदा के समय राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया है। दोनों भैया बहुत रोए हैं। दोनों समाज, मिथिला और अयोध्या के समाज को यथा योग्य दंडवत प्रणाम करके भगवान ने चित्रकूट से विदा किया है। भरत जी दोनों समाज को लेकर श्री अयोध्या पहुंचे हैं। जाकर भरत जी ने पहला जो कार्य किया, भगवान के पादुकाओं को राज सिंहासन पर ले जाके रख दिया। श्री जनक जी महाराज 5 दिन पूरे समाज के साथ अयोध्या में रुके और राजपाट को व्यवस्थित करा करके विदा लेकर के मिथिला गए। माताओं की सेवा में भरत जी ने शत्रुघ्न भैया को लगाया और गुरुदेव भगवान से बोले, गुरुदेव भैया मेरे वन में है, सेवक हो कि मैं महल में रहूंगा उचित नहीं लग रहा है। अनुमति लेके भरत जी नंदीग्राम चले गए। नंदीग्राम में कुटिया बना के भरत जी रहने लगे। रात्रि में जब भरत जी सोने गए तो सोचे भैया तो धरती पर सोते होंगे, अब मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। अस्तु भरत जी धरा में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे में सोने लगे। सब प्रकार से अयोध्या की प्रजा भरत जी की प्रशंसा करती है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड को पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को मुनि मन अगम जम नियम विषम व्रत आचरत को दुखदाहदारी ददम्भ दूषण सुजसमिस अपहरत को दुखदाहदारी दम्भ दूषण सुजसमिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठरे हरि राम सन्मुख करत हो। कलिकाल तुलसी
हाँ, राम सन्मुख करत को राम सन्मुख करत जैसा मैंने आपको बीच में एक दिन निवेदन किया, गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी यदि जन्म न लेते तो कलयुग के कलमश का हरण कौन करता। जो अष्टांग योग सबको दुर्लभ है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता। और यदि भरत जी जन्म न लेते तो इस कलयुग में इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता। भरत भैया के चरित्र को बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस बिरति। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी के चरित्र को जो भी नर नारी आदर पूर्वक सुनेगा, क्या होगा महाराज, उसके जीवन में 2 कार्य अवश्य होगा। क्या? पहला, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति जगेगी, और दूसरा, विषयों से मन को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है।